Good morning, student. In previous lecture, we study about demerit, disadvantage of a partnership, type of partnership firm. There are three type of partnership firm. First, partnership at will, fixed period, and particular partnership. Then, partnership based on liability, general partnership, limited liability partnership. We studied. Okay, right now we are going to study type of partners. Okay, there are different type of partners. Means in the partnership firm there can be divided into following category. First, active partners. Okay, first, active partners. It refers, means the active partner participate in the management of the firm. His liability unlimited and he contribution capital in the firm. He gets share in the profit or loss of the company. Means he is always active, participate in the management of the firm. ठीक है, फर्म का जब भी मैनेजमेंट होगा, कोई भी वर्क होगा, तो वो ऑलवेज क्या होता है, एक्टिव रहता है. ठीक है, उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होता है एंड ही कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म. ओके, एंड ही कंट्रीब्यूट whatever he has capital, he is ठीक है, money, then he is always ready to contribute, either invest money in the firm and he gets share in the profit or loss of the company. ठीक है, उसको जब भी कंपनी का टर्नओवर होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, then he at the time he is always ready. So it is active partner. सेकंड, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. स्लीपिंग जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, स्लीपिंग मतलब इनको कोई मतलब नहीं होता है, सोते रहते हैं. ओके, नाउ स्लीपिंग मीन्स द पार्टनर हु डज नॉट प्रैक्टिस इन द मैनेजमेंट. ओके, ही नेवर प्रैक्टिस, ही नेवर पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट. दिस पार्टनर आर बाउंड बाय द एक्टिविटी ऑफ द अदर एक्टिव पार्टनर. ठीक है, ये हमेशा दूसरे पार्टनर के साथ बाउंड रहते हैं जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं. एंड दिस पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म. ओके, ओनली ही कंट्रीब्यूट द कैपिटल मनी. ओके, ही ओनली ही कंट्रीब्यूट मनी एंड कैपिटल इन द फर्म एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म एट द एनुअल टर्नओवर. ओके, द लाइबिलिटी ऑफ दिस स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड. ओके, इनका लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होता है बट दे नेवर पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. ओके, सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन करता है पैसे का. नेक्स्ट यहाँ पे आता है सीक्रेट पार्टनर. ओके, थर्ड, सीक्रेट पार्टनर. दिस सीक्रेट पार्टनर इज वन ऑफ हु एसोसिएट और रिलेशन विद द फर्म. ओके, हु एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नॉन टू आउटसाइडर. ठीक है, जिसको आउटसाइडर को पता नहीं. सपोज देयर आर 4 members एंड फिफ्थ अनदर मेंबर, ओनली ही कंट्रीब्यूट द मनी. ओके, ही कंट्रीब्यूट कैपिटल, प्रैक्टिस एक्टिवली इन द मैनेजमेंट, लाइबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड. ठीक है, इसका भी मैनेजमेंट में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है बट सेक्रेटली. अदर पीपल डोंट नो अबाउट द फिफ्थ पार्टनर. ओके, सो दिस इज सेक्रेट पार्टनर. ओनली ही कंट्रीब्यूट द मनी एंड actively participate in the activity of the management but other people don't know about the name of this partner. Nominal partner, then fourth, nominal partner. Okay, nominal partner are not the real partner. Okay, they are not a real partner of the firm. real partner नहीं होते हैं. This partner do not contribute any capital, do not participate in the management, do not have unlimited liability, do not get any share in the profit or loss of the firm. The nominal partner only lend his name and reputation for the benefit of the firm. Okay, this type of partner only give their names and reputation for the benefit of the company. ठीक है, इस तरह के जो पार्टनर होते हैं इनका कोई मत लेना देना नहीं होता कंपनी से या किसी फर्म से. ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही कोई पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, और ना ही इनकी कोई लाइबिलिटीज़ होती है. एंड दे डू नॉट गेट शेयर एंड प्रॉफिट ऑफ लॉस एट द फर्म. ओनली द नॉमिनल ओनली लैंड देयर नेम, सिर्फ अपना नाम और रेपुटेशन देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म. ही इज़ द लाइबल टू आउटसाइडर, द डेप्थ विच आउटसाइडर हैव. Okay, so the depth which outsider है given to the firm believe in his partner in that firm. उनको बस दूसरे जो आउटसाइडर जो भी होते हैं फर्म को कोई भी डेप्थ कर्जा देते हैं तो उनको विश्वास होता है कि ये व्यक्ति है या इसका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा मार्केट है, तो उसी व्यक्ति के नाम पर वो उस फर्म को पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं या एज ए कर्जा के तौर पर पैसा देते हैं. सो दिस इज नॉमिनल पार्टनर प्ले अ
key role in the firm. Okay, now nominal partner can be divided into two types. Okay, nominal partner by Stopol. Okay, Stopol ने दिया यहाँ पे nominal partner by Stopol, the person who accept that he is a partner in the partnership firm. ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है कि पार्टनरशिप जो फर्म है उसका वो मेंबर है, एंड बाय हिज ओन वर्ड्स ऑफ कंडक्ट इन इज नोन एज द नॉमिनल पार्टनर. वो खुद अपना वर्ड्स कंडक्ट, ठीक है, अपने वर्ड्स में कंडक्ट करता है, इज नोन एज द नॉमिनल पार्टनर बाय Stopol. ठीक है, ही इज लाइबल फॉर द डेप्थ विच द फर्म गेट्स बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन. ठीक है, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है जो भी कर्जा है फर्म, ठीक है, फर्म गेट बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन के कारण फर्म को जो भी कर्जा मिलता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द मिस्टर एक्स एज द एक्टिव पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, सपोज एक्स यहाँ पे एक्टिव पार्टनर है फर्म का, एंड अप्लाई फॉर अ लोन. मिस्टर ए हु इज नॉट द पार्टनर रिक्वेस्ट द फाइनेंस टू गिव लोन टू द फर्म. ओके, मिस्टर ए हु इज नॉट द पार्टनर request the financier to give loan to the firm, he is also partner in the firm, then Mr. A will be considered as a nominal partner by Stopol. ठीक है, यदि यहाँ पे X चाहता है लोन लेना है और A यहाँ पे उसको हेल्प करता है, रिक्वेस्ट करता है कि इस फर्म को लोन दे दे, तो ये एक नॉमिनल पार्टनर होगा. इफ़ द पार्टनर फर्म फेल्स टू पे बैक द लोन ऑफ द फाइनेंशियर कैन क्लेम द लोन फ्रॉम A. ठीक है, यदि कंपनी जो A फर्म जो एक्स ने स्टार्ट किया वो यदि लोन नहीं दे पाता, चुका नहीं, पे बैक नहीं कर पाता, तो यहाँ पे ए जिम्मेदार होगा. नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ओके, नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ओके, दिस पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर. ठीक है, ये अपने आप को कभी पार्टनर नहीं कहता है इन द फर्म, बट who does not object when the other call him a partner in the firm. ठीक है, वो कभी अपने आप को इस तरह शो नहीं करता है जब उसको कोई दूसरे पार्टनर्स के नाम से बुलाते हैं. देन ही इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ठीक है, इस तरह का पार्टनर होल्डिंग आउट कहलाता है. ठीक है, इट मीन्स द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, वो कभी अपने आप को पार्टनर नहीं कहता है इन द फर्म, बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन द अदर कॉल हिम अ पार्टनर इन द फर्म. ठीक है, वो ये भी नहीं चाहता कोई उसको पार्टनर कहें. देन ही इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. For example, Mr. X apply for a loan saying that Mr. A is also partner in the firm. ठीक है, यदि X यहाँ पे वापस लोन अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और वो बोलता है A हमारा पार्टनर है, ठीक है, फर्म, एंड मिस्टर ए शो नो ऑब्जेक्ट टू द स्टेटमेंट मिस्टर एक्स, और वो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, नो ऑब्जेक्शन टू द स्टेटमेंट ऑफ एक्स, देन मिस्टर ए विल कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर. ठीक है, यहाँ ए नॉमिनल पार्टनर कहलाएगा बाय होल्डिंग आउट. ही विल बी लाइबल टू पे बैक द डेब्ट्स विच द कंपनी गॉट बाय यूजिंग हिज नेम, और वो इसके लिए भी जिम्मेदार होगा पे बैक. ठीक है, जो भी कंपनी उसके नाम से पैसा ले रही तो. ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, माइनर पार्टनर वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट. थैंक यू.